अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेमराइड यानी बवासीर के बारे में, जो कि एक आम लेकिन निहायत तकलीफदेह बीमारी है। हम जानेंगे कि बवासीर क्या और क्यों होती हैं, उसकी अलामात और वजूहात क्या हैं, और आखिर में इनके जो तरीका इलाज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर कसानुल्लाह है। मैं एडवांस लेप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हेमराइड को आमतौर पर पाइल्स या बवासीर भी कहा जाता है। इस बीमारी में हाजत की जगह में मौजूद खून की नसें या रगें फूल जाती हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक इंटरनल हेमराइड यानी कि अंदरूनी बवासीर, और दूसरा एक्सटर्नल हेमराइड यानी कि बैरूनी बवासीर। इसके अलामात यानी सिम्टम्स में सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स पेनलेस ब्लीडिंग पर रेक्टम होती है, यानी पखाने में खून का आना होता है, जिसे आमतौर पर हम खूनी बवासीर भी कहते हैं। खून का रंग आमतौर पर सुर्ख फ्रेश होता है और आमतौर पर बवासीर में दर्द नहीं होता। ये पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीड होता है। बवासीर में आमतौर पर दर्द नहीं होता जब तक कि ये बहुत ज्यादा ना हो जाए और ये बाहर की तरफ ना निकले, जिसे हम थ्रोम्बोज्ड एक्सटर्नल हेमराइड कहते हैं। इसके और इलामात में हाजत की जगह में गिल्टी या गोश्त का टुकड़ा बन जाना होता है, जो कि आमतौर पर 3 से ज्यादा भी होते हैं। हेमराइड या बवासीर के 4 डिग्रीज हैं। फर्स्ट डिग्री में सिर्फ खून की नसें फूल जाती हैं और ये अंदरूनी तौर पर होती हैं, बाहर की तरफ नहीं निकलती। सेकंड डिग्री में खून की रगें यानी कि गोश्त का टुकड़ा बन जाता है और ये बाहर की तरफ निकलती हैं और पखाने के बाद ये खुद ब खुद अंदर चली जाती हैं। और थर्ड डिग्री में ये पखाने के दौरान बाहर निकलती हैं और खुद अंदर नहीं जाती, बल्कि मरीज हाथ के साथ अंदर करते हैं। और चौथे डिग्री में ये परमानेंटली बाहर की तरफ होती हैं और ना खुद ब खुद अंदर जा सकती हैं और ना हाथ के साथ अंदर जा सकती हैं। इसको एक्सटर्नल हेमराइड भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेमराइड्स के काजेस कौन से हैं, यानी कि वजूहात कौन कौन से हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वजह बवासीर का वो कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन के बहुत से वजूहात हैं, यानी हमारी खुराक में या हमारे ग़ज़ा में फाइबर की कमी होती है, यानी कि फास्ट फूड या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने, इस वजह से बवासीर कब्ज़ होती हैं और बवासीर का मसला हो सकता है। इसके अलावा और भी काजेज़ होती हैं, यानी लंबे अरसे तक पखाने में बैठना, और इसके अलावा मोटापे में भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी बवासीर का मसला हो सकता है, और ज़्यादा पानी पीना, मतलब पानी कम पीने की वजह से भी बवासीर का मसला हो सकता है। डायग्नोसिस या तशख़ीस के लिए हम मरीज़ की एग्जामिनेशन करते हैं, मरीज़ को हम देखते हैं और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यानी DRE करते हैं, और इंडोस्कोपी या रेक्टोस्कोपी हम करते हैं। उसी वजह से भी हमें पता चलता है कि बवासीर हैं या नहीं। इसके अलावा हम कुछ लेक्सेटिव्स भी तजवीज़ करते हैं, और सीड्स बात का भी पेशेंट्स को कहते हैं कि आप नीम गर्म पानी में जिसमें पायोडीन मिला पानी हो उसमें बेटा करें, ठीक है। उस वजह से भी जो बवासीर की शिद्दत हो तो उसमें कमी वाक़ई होती है। इसके अलावा फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री में हम कुछ मेडिसिन वगैरह भी देते हैं, जैसे कि डिफलाइन टाइप टेबलेट्स वगैरह भी हम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन मौजूद हैं फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री के लिए, जिसमें रबर बैंड लाइगेशन और स्क्लेरोथेरेपी के इंजेक्शन भी आते हैं, जो कि हम बवासीर में लगाते हैं। अगर बवासीर थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री में पहुंच जाएं तो इसके लिए हम सर्जरी तजवीज़ करते हैं। सर्जिकल ऑप्शन में बहुत से ऑप्शन हमारे पास हैं। एक ओपन हेमराइडेक्टमी है, जो कि ओपन तरीके से होती है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास स्टेपल्स हेमराइडेक्टमी होती हैं, जो कि स्टेपलर्स वगैरह के साथ हम करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जदीद तरीन जो हैं वो लेज़र हेमराइडोप्लास्टी होती है, और लेज़र के ज़रिए इसका इलाज हम करते हैं। तो दोस्तों, आपने बवासीर के बारे में सुना,
اور یہ بہت ہی عام بیماری ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو شرم کی وجہ سے اس کو چھپاتے ہیں اور اب ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، جس کی وجہ سے اس کی جو شدت ہے یا ڈگریز ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں اور پھر آپریشن میں بھی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوستوں، اگر کسی کو بواسیر کا مسئلہ ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل میں اس کا جدید ترین علاج موجود ہے اور انشاءاللہ آپ بالکل سیٹسفائیڈ رہیں گے۔